महाराष्ट्र हमेशा से जितनी देवी देवताओं की भूमि रही है, उतनी ही राक्षस और स्पिरिट्स की भी। चाहे स्पिरिट को खुश करने के लिए गोट या चिकन की बलि देने की प्रथा हो, या कॉल लवाने जैसी प्रथा हो, जिसमें पुजारी पौधे के बहुत छोटे फूल का उपयोग करते हैं, जिसे वो पानी का उपयोग करके मोटे लकड़ी के मंच पर चिपकाते हैं और भगवान से अपने सवाल का जवाब पूछते हैं। बदले में भगवान पूछे गए फूल को गिराकर उत्तर देते हैं। ये प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। लोग अक्सर अपनी समस्या लेकर आते हैं और ज्यादातर लोग समाधान लेकर जाते हैं। महाराष्ट्र में कई बड़े और छोटे, प्रसिद्ध और कम प्रसिद्ध देवी देवता हैं और इनकी दैवीय शक्तियों को बैलेंस करने के लिए बहुत से लोग कई सुपरनेचुरल एंटिटी को भी मानते हैं और इनमें से कुछ सुपरनेचुरल एंटिटी को देवता का दर्जा भी दिया गया है और उनकी पूजा शुद्ध रूप से की जाती है। मैं शुद्ध रूप से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले सिर्फ उनकी पूजा वही करते थे जो ब्लैक आर्ट परफॉर्म करते थे। उनकी मूर्तियाँ हमारे द्वारा देखे जाने वाली नॉर्मल मूर्तियों से बिल्कुल अलग होती हैं और कभी कभी तो बिल्कुल डरावनी भी। तो आज हम उन्हीं में से कुछ फेमस सुपरनेचुरल एंटिटी की बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी के हो जाती है या उसके उत्तराधिकारी उसका अंतिम संस्कार न करके उसे सम्मानजनक विदाई नहीं देते, तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलता और वो दूसरी दुनिया में नहीं जाते, जिसका दूसरे शब्दों में मतलब ये है कि उनकी आत्माएं सांसारिक दुनिया में फंस जाती हैं और उनकी ही स्पिरिट को सामंद कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति अधूरी इच्छाओं के साथ मरता है वो भी सामंद बन जाता है। माना जाता है कि कुछ मामलों में सामंद परिवार के सदस्यों की सफलता की राह में बाधाएं पैदा करके उन्हें परेशान करते हैं। इश्यूज लाइक प्रॉब्लम इन एजुकेशन, डिले इन मैरिज, कैरियर में प्रोग्रेस न होने जैसे मुद्दों के लिए आमतौर पर किसी नाखुश पूर्वज को जिम्मेदार ठहराया जाता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबली द स्पिरिट, जिसकी बात ज्योतिषी तब करता है जब आप अपने कठिन समय का कारण जानने के लिए उसे अपनी कुंडली दिखाते हैं। इन स्पिरिट्स को स्थानीय पुजारी द्वारा बुलाया जाता है और जब इनकी इच्छाएं पूरी कर दी जाती है, इट इज बिलीव टू टर्न वुड एंड ब्रिंग बैक द फॉर्च्यून फॉर हिज डिसेंडेंट्स। मुझे लगता है इस अर्बन लीजेंड का आइडिया लोगों को अपने पूर्वजों के प्रति रेस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग और हमारे एग्जिस्टेंस के लिए उनकी इम्पोर्टेंस को हमेशा याद रखना सिखाना है। लाइक वो पहले थे तो आज हम हैं। ब्राह्मण राक्षस को एसोसिएट किया जाता है कोंकण की ब्राह्मण कम्युनिटी से। माना जाता है जब एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण अहंकारी हो जाता है, उसे अपने ही ज्ञान का घमंड हो जाता है और जब वो अपना ज्ञान दूसरों को देने का धर्म भूल जाता है या अपने प्रॉफिट के लिए ज्ञान का उपयोग करके दूसरों को धोखा देता है, वो अपनी मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है। मुझे लगता है किसी पर्सन के मन में ब्रह्म राक्षस बनने का डर पैदा करके हमारे बुद्धिमान पूर्वज हमें ऑनेस्ट और हम्बल रहने के लिए कह रहे हैं इस अर्बन लीजेंड के द्वारा। वेताल, या जिसे हिंदी में बेताल भी कहते हैं, उसे महाराष्ट्रियन कल्चर में सारी स्पिरिट का किंग माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि बाकी दूसरी आत्माएं बेताल के सामने झुकती हैं और उसकी आज्ञा मानती हैं। बेताल को जनरली किसी पोजेशन के दौरान प्रिस्ट द्वारा बुलाया जाता है एंड इट इज बिलीव दैट बेताल प्रिस्ट की बॉडी में एंटर करता है और पॉजेस्ड इंसान की बॉडी से आत्मा को बाहर निकाल देता है। आत्माओं के पास कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं होता उन्हें अपने किंग बेताल की आज्ञा मानने के अलावा, और उन्हें पॉजेस्ड इंसान की बॉडी छोड़नी ही होती है। लोकल लोग वेताल को वेतोवा भी कहते हैं। महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में वेताल को डेडिकेटेड कई टेंपल भी हैं जहां उसकी पूजा की जाती है। माना जाता है एक इंसान को अपने जीवन में 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है और ये 4 स्टेज हैं। ब्रह्मचर्या मतलब स्टूडेंट लाइफ, गृहस्था मतलब शादी के बाद हेड ऑफ हाउस होल्ड, रिटायरमेंट मतलब पुरानों के अनुसार शहर की जिंदगी छोड़कर जंगलों में रहना, एंड एट द एंड सन्यासा मतलब त्याग। उपनयन समारोह, जिसे मराठी में मुंज भी कहते हैं, ये समारोह इस बात का प्रतीक होता है कि एक बच्चा स्टूडेंट लाइफ में प्रवेश कर चुका है। सोद मुंज एक और समारोह है जो आमतौर पर शादी के एक रिचुअल के तौर पे किया जाता है। ये रिचुअल एक इंसान के स्टूडेंट लाइफ का एंड और गृहस्था लाइफ में प्रवेश करने
का प्रतीक होता है। हाउएवर, अगर कोई इंसान कुंवारा मर जाता है, डेट इज उसका मुंज समारोह तो हुआ पर वो शोध मुंज समारोह से पहले मर गया, तो उसके स्पिरिट को मुंजिया कहा जाता है। मुंजिया आमतौर पर पीपल के पेड़ या कुएं के आसपास निवास करते हैं। वो लोगों को मारते या चोट नहीं पहुंचाते, पर कभी कभी डरा जरूर देते हैं। मुंजिया की कहानी बिल्कुल बंगाल के ब्रह्मदत्ता जैसी है, जिसकी बात हमने बंगाल वाले एपिसोड में की थी। एक रीजन जो बिल्कुल फार ईस्ट में है और दूसरा बिल्कुल फार वेस्ट में, फिर भी दोनों के बीच कितनी सिमिलैरिटी है। इफ यू डिडंट वॉच दैट एपिसोड, विल पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मराठी शब्द 12 पिंपला वरच्या मुंजिया, इसका मतलब है मुंजिया की आत्माएं इतनी बेचैन होती हैं कि वो एक पीपल के पेड़ से दूसरे पीपल के पेड़ तक जाती रहती है, और लोग इसका यूज एक ऐसे इंसान के लिए करते हैं जो बहुत बेचैन होता है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुझे मराठी नहीं आती तो सॉरी। माना जाता है यदि कोई स्त्री अपने बच्चे को जन्म देते समय या डिलीवरी के 10 दिन के भीतर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्पिरिट को हदल कहा जाता है। इस अर्बन लीजेंड के पीछे प्रोबेबली अवेयरनेस फैलाना है। डिलीवरी के बाद वुमेन की प्रॉपर केयर करनी चाहिए इस पीरियड में, जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति डूबकर मर जाता है तो गिरहा बन जाता है। ये आमतौर पर झीलों, नदियों या खाड़ियों जैसे वाटर बॉडीज के पास निवास करते हैं। ये रात के समय पानी में जाने वाले लोगों को नाम पुकार कर धोखा देते हैं और उन्हें गहरे पानी में ले जाते हैं। कोंकण क्षेत्र के मछुआरे जो रात के समय केकड़े पकड़ने जाते हैं, उन्हें आमतौर पर गिरहा का सामना करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति गिरहा का एक बाल प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो गिरहा उस व्यक्ति का गुलाम बन जाता है, जिससे उसे सभी सांसारिक सफलताएं मिलती हैं। हाउएवर, यदि गिरहा किसी तरह अपना बाल वापस लेने में सफल हो जाता है तो गुलामी समाप्त हो जाती है और उस आदमी पर बहुत दुर्भाग्य आता है। इस अर्बन लीजेंड का यूज लोगों को रात के अंधेरे में वाटर बॉडीज के पास जाकर अपनी जान जोखिम में डालने से रोकने के लिए किया जाता है। तो ये थे कुछ हॉरर फोकटेल और इंटरेस्टिंग घोस्ट हमारे देश के एक रिच स्टेट महाराष्ट्र से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में किसी और स्टेट की हॉन्टेड हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना जरूर ना भूलें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को मिस न कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक आप इस चैनल की पुरानी वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हैं।